गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुखदेव खिलेरी। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल, और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हम लोगों ने भाग एक यानी कि इसका जो पहला वीडियो था उत्तर अमेरिका के पहले 10 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। अब जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस महाद्वीप से संबंधित बचते हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। हालांकि इससे संबंधित हम लोग 20 से क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं साथ साथ इनके साथ साथ और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन की। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि एक ही देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। दुनिया में एक ही देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो उसमें आती है मिसिसिपी मिसौरी। क्योंकि देखिए अमेजन नदी जो है ये 3 देशों से होकर के बहती है, नील नदी जो है ये भी 5 देशों से होकर के बहती है। हालांकि इनका बेसिन कई देशों में पड़ता है, लेकिन बहने की बात करें तो इस प्रकार से यांगटीसी भी जो है वो एक देश से नहीं बहती। तो मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है ये इसका आंसर हो जाएगा कि मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है यह नदी केवल और केवल यूएसए से बहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भाग जो है वहां से होकर के ये बहती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये इस महाद्वीप के लिए, या हम बात करें उत्तर अमेरिका में यूएसए देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। इस नदी का जो क्षेत्र है वो इसका उत्तरी भाग जो है वो यहाँ पर मक्के की कृषि के लिए, और इसका दक्षिणी भाग जो है वो कपास की कृषि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट में एक एग्जाम में नेट के पेपर में ये पूछा गया था कि मिसिसिपी मिसौरी के दक्षिणी भाग में मुख्यतः किसकी कृषि की जाती है, तो उसका उत्तर जो कपास रहा, तो कपास की कृषि यहाँ पर की जाती है। मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है ये 2 नदियां हैं, 2 नदियों का जो संगम है वो होकर के और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, जैसे इस प्रकार से है। ये मिसिसिपी नदी है और ये एक है मिसौरी नदी। ये दोनों नदियां जाकर के गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरने से पहले इस प्रकार से ये एक पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, हाथ के पंजे के समान। तो पंजाकार डेल्टा का निर्माण भी यही नदी करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दुनिया की एकमात्र नदी है जो पंजाकार डेल्टा बनाती है इस प्रकार से। और ये जो नदी है इसका उत्तरी भाग जो है यहाँ पे मक्के की कृषि ज्यादा होती है और गेहूं की होती है। इसके दक्षिणी भाग में यहाँ पर जो है वो कपास की कृषि अधिक होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नदियां जहां पर मिलती है, जहां पर संगम होता है मिसिसिपी और मिसौरी नदियों का, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नगर बसा है जिसका नाम है सेंट लुइस। सेंट लुइस, सेंट लुइस जैसा कि हम लोग जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है, तो ये मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के संगम पर स्थित है सेंट लुइस नगर, जो दुनिया की सबसे बड़ी मक्के की मंडी है। और ये जो क्षेत्र है इसका उत्तरी भाग मक्के के उत्पादन के लिए ही जाना जाता है। इसके अलावा अगर मैं और बताऊं डिटेल में, तो जैसे मिसिसिपी नदी है इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है ओहियो। इस नदी का नाम है ओहियो नदी। ओहियो की एक सहायक नदी है। इस नदी का ये जो सहायक नदी है जिसकी बात करें इसका नाम है टेनेसी नदी। टेनेसी। अब टेनेसी नदी के ऊपर विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई थी। विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, दुनिया के पहली मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है या परियोजना है उसकी शुरुआत हुई थी सन 1933 में यूएसए में। ये दुनिया की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी जिसका नाम था टेनेसी घाटी परियोजना। इसको संगठन भी बोल देते हैं, टीवीए।
टेनेसी वैली अथॉरिटी जो है वो बना करके, और ये विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना को यहाँ पे संचालित किया गया था 1933 में। जब ये योजना बनी थी, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब ये होता है, रीट में जैसे एक टॉपिक लगता है इंडिया ज्योग्राफी में, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि एक ऐसी परियोजना जिससे कई उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। जैसे कि यहाँ पर बांध बनाए गए, नदी में आने वाली बाढ़ों को रोका गया, बांध बना करके नहरें निकाली गई, नहरें निकाल करके सिंचाई के लिए, कृषि के लिए जल उपलब्ध कराया गया, पेयजल के लिए नगरों को और गांवों को जल उपलब्ध करवाया गया, यहाँ पे डैम बना करके जल विद्युत का उत्पादन किया गया, पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार से कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति हुई, तो ये दुनिया की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बन गई। और एक और बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो दूसरी की 1948 में इसी परियोजना को आधार मान करके, टेनेसी घाटी परियोजना को आधार मान करके 1948 में भारत सरकार ने भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाई थी, जिसका नाम है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, DVC। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना बंगाल में शुरू हुई थी, बंगाल और झारखंड का जैसे क्षेत्र है। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी की बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए, उस क्षेत्र को जल की आपूर्ति करने के लिए और वहां पे जल विद्युत उत्पादन करने के लिए जो है वो ये बनाई गई थी। तो ये इसी की तर्ज के ऊपर है, वो भारत में बनाई गई थी। तो इस प्रकार से मिसिसिपी नदी के बारे में हम अगर बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग जो है वो क्लियर कर सकते हो। दुनिया की एकमात्र नदी जो एक ही देश में बहती है, या एक ही देश में बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी जहां पर मिलती है, वहां पर विश्व की सबसे बड़ी मक्कामंडी है सेंट लुइस। ये जहां पर गिरती है मैक्सिको खाड़ी में, वहां पर पंजा का डेल्टा बनाती है। यह नदी है, इसकी सहायक नदी ओहियो, ओहियो की सहायक नदी टेनेसी। टेनेसी घाटी परियोजना विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत सन 1933 में हुई। इसी परियोजना को आधार मान करके भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 में की गई। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो ये है कि कनाडा और यूएसए के बीच की सीमा बनाने वाली अक्षांश रेखा का क्या नाम है। अब कनाडा और यूएसए जो देश है, इन दोनों देशों के बीच एक रेखा है जो सीमा बनाती है। जैसे ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, यहां पर कनाडा और यूएसए की सीमा है। ये जैसे महान झीलें हैं इस प्रकार से। तो कनाडा और यूएसए के बीच जो सीमा है ये यहां से लेकर के और यहां तक, ये एक बिल्कुल सीधी रेखा है जो कि एक अक्षांश रेखा के द्वारा बनाई गई है, एक सीमा है। इस सीमा का नाम है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है यह है यूएसए और कनाडा। ये कनाडा है, यहां तक का क्षेत्र कनाडा का है, ये नीचे मेक्सिको आ जाता है, फिर और देश आ जाते हैं इस प्रकार से। तो ये जो है ये ग्रीनलैंड आ गया। तो इस प्रकार से कनाडा और यूएसए के बीच जो है वो पश्चिमी तट से लेकर के महान झीलों तक की जो सीमा है वो बनाती है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। मोस्ट इंपोर्टेंट रेखा है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसके बाद में जो सीमा बनाती है वो महान झीलें बनाती है। इसके बाद में जो है वो सीमा बनाती है, ये सीमा है सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। तो कनाडा और यूएसए की जो सीमा है इसको दुनिया की सबसे शांत सीमाओं में से माना जाता है। दोनों देशों द्वारा आपसी सहमति के द्वारा इन सीमा का निर्धारण किया गया है, कोई विवाद आज तक नहीं है इसके ऊपर, तो इसलिए इसको सबसे शांत बोलते हैं। तो यहाँ पर 49 डिग्री को इन्होंने मान लिया। महान झीलें जो थी यहाँ पर इन्होंने इनको सीमा मान लिया। महान झीलों में जो एक जो झील है मिशिगन, वो इनकी सीमा नहीं बनाती, मिशिगन केवल यूएसए में पड़ती। इसके बाद में जो एक नियाग्रा जलप्रपात है, यहाँ पर सबका क्वेश्चन में जिक्र नहीं कर पाऊंगा मैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं अगर हम लोग इतने क्वेश्चन बनाए। नियाग्रा जो प्रपात है यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है जिसको देखने के लिए विश्व में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं।
नियाग्रा प्रपात भी कनाडा और यूएसए की प्राकृतिक सीमा बनाता है। ये भी कनाडा और यूएसए की प्राकृतिक सीमा बनाता है, जो कि यहाँ पर सीमा पर पड़ता है। और फिर बनाती है सेंट लॉरेंस नदी, इसकी प्राकृतिक सीमा है वो बनाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 49 डिग्री जो है वो उत्तरी अक्षांश है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ए हो जाएगा इसका। दक्षिणी अक्षांश नहीं होगा, बाकी जो है वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम लोग करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित है। अब नदियों में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक नदी है जो कोलोराडो के पठार से निकलती है, और कोलोराडो के पठार से निकल करके वो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरने से पहले वो एक बहुत बड़े कैनियन का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा कैनियन है। यहां से एक नदी आती है इस प्रकार से गहरी। इस नदी का नाम है कोलोरेडो। कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी जो है वो यूएसए में बहती हुई जब कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ पे एक गहरा गड्ढ बनाती है, जिसे कहते हैं ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन, कैनियन यानी कि हम लोग पढ़ते हैं गॉर्ज, वी आकार की घाटी, गॉर्ज जो है या कैनियन, जैसे कि इस प्रकार से कोई संकरी और गहरी घाटी होती है उसको हम गॉर्ज बोल देते हैं। फिर जैसे अगर इस प्रकार की घाटी ज्यादा बड़ी हो जाती है तो हम वी आकार की घाटी बोल देते हैं। अगर इसका आकार और ज्यादा बड़ा और गहरा इस प्रकार से हो जाता है तो हम इसको फिर कैनियन का रूप दे देते हैं। तो नदी जो है वो अपना जो है लंबवत कटाव करती है, तो इस प्रकार की गहरे जो खंड है उनका निर्माण कर देती, महाखंड भी हम कह सकते हैं, तो इसको हम कैनियन कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो कैनियन है उसका नाम है ग्रैंड कैनियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। किस देश में पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। और किस नदी द्वारा निर्मित है? यह कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है। कोलोराडो नदी पर एक विश्व प्रसिद्ध बांध बना है, हूवर डैम। हूवर डैम तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें पूछा गया है कि वाशिंगटन डीसी नगर किस नदी के किनारे बसा है। अब नदियों किनारे बसे नगरों का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, चाहे वो भारत के संदर्भ में बात करो, चाहे वो आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में बात करो। आप लोग ये ध्यान रखोगे कि विश्व में जितने भी प्रसिद्ध नगर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं उनके क्वेश्चंस जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। 1% इसमें आ ही जाता है। अगर आपके दोनों ज्योग्राफी या तीनों लगती है, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, तो उसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। अदरवाइज वर्ल्ड और इंडिया में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। भारत के संदर्भ में सहायक नदियों क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ नदियां दी गई है। सबसे पहले हडसन नदी। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हडसन जो नदी है ये अपलेशियन पर्वत से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क नगर बसा है। न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका का या यूएसए का एक प्रमुख नगर है जो वर्तमान में कोरोना से बहुत ज्यादा प्रभावित है। न्यूयॉर्क नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। इसे गगनचुंबी इमारतों का नगर कहते हैं। ऊंची ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है क्योंकि न्यूयॉर्क जिन चट्टानों पर बसा है वो ग्रेनाइट की मजबूत मानहट्टन की चट्टानें बोलते हैं उनको, और उन चट्टानों के ऊपर चाहे कितनी भी ऊंची इमारतें बना दे उन इमारतों के धंसने की संभावना नहीं रहती। इसलिए यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें बनी हुई है, इसलिए न्यूयॉर्क को ऊंची ऊंची इमारतों या गगनचुंबी इमारतों का नगर कहते हैं। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, यूएनओ का। तो हडसन जो नदी है उसके किनारे तो न्यूयॉर्क है, इसका मतलब वॉशिंगटन डीसी नहीं है। नंबर 2 ऑप्शन है बी है पोटोमेक नदी। पोटोमेक नदी भी अपलेशियन पर्वत से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है, इसके किनारे वॉशिंगटन बसा है। इसके आगे नाम लगा है डीसी, इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कैपिटल। वॉशिंगटन उत्तरी अमेरिका के एक देश यूएसए की राजधानी यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी भी है, और यह वॉशिंगटन जो है डीसी ये उस जिले की राजधानी भी है, इसलिए इसके आगे लगता है डिस्ट्रिक्ट कैपिटल।
तो ये देश की राजधानी होने के साथ साथ जिला राजधानी भी है, तो इसके लिए इसका लगता है डिस्ट्रिक्ट कैपिटल। वॉशिंगटन डीसी जो है वो किसके किनारे है? पोटोमेक नदी के किनारे। नेक्स्ट नदी है मिसिसिपी मिसौरी। जैसा मैंने आपको बताया था, मिसिसिपी मिसौरी नदियों के संगम के ऊपर कौन सा नगर बसा है? उसका नाम है सेंट लुइस। इसके बाद है सेंट लॉरेंस। अब सेंट लॉरेंस नदी में भी एक नगर बसा है, कनाडा का एक नगर है यहाँ पर, ये सेंट लॉरेंस नदी है। इस नदी के अंदर ही एक द्वीप है और द्वीप पर एक नगर बसा है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल नगर, कनाडा। सेंट लॉरेंस नदी पर एक द्वीप बसा है, उस द्वीप के ऊपर मॉन्ट्रियल नगर बसा है। और इसकी विशेषता है कुछ कि मॉन्ट्रियल जो नगर है ये किसी नदी द्वारा निर्मित द्वीप पर बसा दुनिया का सबसे बड़ा नगर है। जैसे मोंजोली दुनिया का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप है और विश्व का पहला नदी द्वारा निर्मित द्वीप पर बनाया गया जिला है, या विश्व का नदी द्वीप द्वारा घोषित पहला जिला है। ठीक उसी प्रकार से मॉन्ट्रियल जो नगर है यह विश्व का किसी नदी द्वीप पर बसा सबसे बड़ा नगर है और यह विश्व में कागज उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तो कागज उद्योग के लिए भी ये क्या है? प्रसिद्ध है, कागज उद्योग का केंद्र मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि कनाडा नगर जो है, कनाडा का मॉन्ट्रियल जो नगर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस नदी पर बसा है? सेंट लॉरेंस नदी पर। ये उत्तर अमेरिका के कुछ प्रसिद्ध नगर और कुछ नदी किनारे नगरों के जैसे हडसन के किनारे न्यूयॉर्क, पोटोमेक के किनारे वॉशिंगटन, मिसौरी के किनारे सेंट लुइस, सेंट लॉरेंस के किनारे मॉन्ट्रियल, ये उत्तर अमेरिका से संबंधित कुछ है। अगर हम दुनिया में बात करें तो आप लोग जैसे टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा है, जैसे टाइबर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम बसी है, जैसे सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस बसा है, जैसे रूस की राजधानी मॉस्को जो है वो मस्कवा नदी के किनारे बसा है। इस प्रकार से जो है वो दुनिया के कुछ प्रसिद्ध नगरों के बारे में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। वो मैं एक दिन अलग वीडियो में आपको सारे नगर और नदियों के बारे में मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है क्लियर हो गया कि वॉशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमेक नदी के किनारे बसा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तर अमेरिका में नहीं है? उत्तर अमेरिका में हम लोगों ने जब मरुस्थल पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि इसके पूर्वी भाग में, उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग में कुछ प्रसिद्ध मरुस्थल जो है वो पाए जाते हैं। सॉरी, पश्चिमी भाग में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में कुछ प्रसिद्ध मरुस्थल है। जैसे यहां पर इस प्रकार से ग्रेट बेसिन का मरुस्थल है, ग्रेट बेसिन, मोजेव, एरिजोना, चिहुहुआ, इस प्रकार से ये कुछ प्रसिद्ध मरुस्थल है, ग्रेट बेसिन, मोजेव, एरिजोना और चिहुहुआ। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा उत्तर अमेरिका में स्थित नहीं है, कि इनमें से 3 तो उत्तर अमेरिका में स्थित है लेकिन एक नहीं है। तो एरिजोना भी है, एरिजोना एक प्रांत भी है इसका, चिहुहुआ मेक्सिको और यूएसए दोनों में पड़ता है, मोजेव भी यही है उत्तर अमेरिका में। लेकिन तकलामाकन जो मरुस्थल है वो इसका उत्तर होगा कि ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में नहीं है। तो फिर ये कहां है? ये चीन में है। तकलामाकन जो मरुस्थल है वो कहां पड़ता है? चीन में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का 5 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि ये उत्तर अमेरिका में नहीं है, ये एशिया के चीन नामक देश में स्थित एक मरुस्थल है तकलामाकन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विश्व में कोयले के सर्वाधिक भंडार किस देश में पाए जाते हैं? अब हम लोगों ने पढ़ा था कि पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार वेनेजुएला में पाए जाते हैं और पेट्रोल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वर्तमान में यूएसए। लेकिन अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले के भंडार अगर वर्तमान में बात करें तो सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं इस देश में, यूएसए में। कोयले के सर्वाधिक भंडारों वाला जो देश है
उसका नाम है यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा कोयला भंडारित है और कोयले के यहाँ पर जो भंडार है वो इस क्षेत्र में है। लगभग 80%, 75 से 80% जो कोयला पाया जाता है यूएसए का, वो पाया जाता है अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो है वो यूएसए का यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकांश कोयला पाया जाता है। तो विश्व में यूं क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विश्व में कोयले के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो अपलेशियन क्षेत्र है। अपलेशियन विश्व में सर्वाधिक कोयले के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक लोहे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है महान झील क्षेत्र में, इसका नाम है मेसाबी रेंज। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मेसाबी रेंज यूएसए में स्थित विश्व में लोहा अयस्क के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। लोहा अयस्क भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा अगर लोहे से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेसाबी रेंज से पूछा जाता है। मेसाबी रेंज किस देश में है, यूएसए में। तो यहीं पर जो है कोयला इसके पूर्वी भाग में यानी कि यहाँ और लोहा यहाँ पर पाया जाता है, इसीलिए लोहा अयस्क जो है लोहा इस्पात उद्योग का अमेरिका में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। पिट्सबर्ग नगर आगे जैसे क्वेश्चन आएगा। तो यानी कि अगर हम कोयले की बात करें तो दुनिया में कोयले के सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं यूएसए में। नंबर 1 पर है यूएसए, नंबर 2 पर है रूस। विश्व में कोयले के भंडारों के मामले में दूसरा देश है रूस। अगर हम उत्पादन की बात करें तो दुनिया में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर कौन करता है, अब यहां पर भंडारों की और उत्पादन की दोनों की बात आ रही है। भंडारों की तो बात करेंगे तो यूएसए, रूस ये अग्रणी देश है, लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें तो फिर नंबर 1 पर आ जाएगा चीन। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है चीन। तो चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, भंडार सबसे ज्यादा यूएसए में पाए जाते हैं। चीन दुनिया का 40% से ज्यादा कोयला उत्पादन अकेला करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं। अब यहाँ पर एक द्वीप है, मैंने आपको बताया था कि यूएसए का एक राज्य है। यूएसए जो देश है इसमें कुल 50 राज्य है, 48 तो यहाँ पढ़ते हैं, 48 राज्य मुख्य भूमि में पढ़ते हैं, ये भी ध्यान में देना। यूएसए के कुल 50 राज्य है, इसमें से 48 राज्य पड़ते हैं इसकी मुख्य भूमि में। इसका 49वां राज्य है अलास्का और इसका 50वां राज्य है यहां थोड़ा और वेस्ट में, इसका नाम है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप 50वां राज्य। कितने राज्य टोटल? 50। इसीलिए क्या बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्यों का एक संघ है यूएसए। और कितने राज्य है? 50। जैसे भारत में 8 राज्य है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ 28 राज्य, सॉरी इसी प्रकार यहाँ पर 50 राज्य है। तो इसका 50वां जो राज्य है वो है हवाई द्वीप। इसी हवाई द्वीप को कहते हैं प्रशांत महासागर का चौराहा। प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं हवाई द्वीप को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हवाई द्वीप इसका ए हो जाएगा। जमैका पड़ता है अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर में। यह जो है वो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जमैका। वहीं पर सेंट किट्स पड़ता है, पनामा एक नहर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। विश्व में अखबारी कागज का निर्माण किस देश में होता है? विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज का निर्माण किस देश में होता है? थोड़ा सा यहाँ पे सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज का निर्माण किस देश में होता है? तो कागज निर्माण में वैसे तो हम अगर बात करें ऑल ओवर जो कागज का निर्माण करता है, सर्वाधिक कागज का निर्माण करता है चीन। लेकिन अगर हम अखबारी कागज की बात करें या कागज की लुगदी की बात करें तो उसके उत्पादन में नंबर 1 है कनाडा। इस क्वेश्चन का 8 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? कनाडा। अब ये जो क्षेत्र है
कनाडा का ये वाला जो भाग है 50 डिग्री से ये 49 डिग्री रेखा है, इसके बाद जैसे 50 डिग्री आ गई, 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच, 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच ये जो क्षेत्र है कनाडा का, यहां पर टेगा वन पाए जाते हैं। टेगा, कोणधारी या बोरियल, ये जो वन होते हैं ये इनकी लकड़ी मुलायम होती है, इसलिए ये जो टेगा के वन होते हैं ये आर्थिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो कनाडा में ये वन जो है वो 50 से 70 डिग्री के बीच पाए जाते हैं। इनको कोणधारी भी कह देते हैं, इनको बोरियल भी बोल देते हैं। टेगा के वनों की लकड़ी बहुत ज्यादा मुलायम होने के कारण यहाँ पर कागज और दिया सलाई उद्योगों का विकास ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो लकड़ियां होती है कागज और दिया सलाई उद्योगों प्रयोग में लाई जाती है। इसीलिए कनाडा का एक नगर मॉन्ट्रियल जो कागज उद्योग के लिए विश्व का सबसे बड़ा नगर जो केंद्र है वो माना जाता है। तो कनाडा अखबारी कागज विश्व में सबसे ज्यादा बनाता है और कागज से लुगदी जो होती है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन ऑल ओवर कागज निर्माण में चीन जो है आगे। यहाँ पर ये जो टेगा के वन है, यहाँ पर जो लकड़ी काटी जाती है कागज उद्योग के लिए, उस लकड़ी को काटने वाले जो लकड़हारे होते हैं उनको लंबरजैक बोला जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबरजैक। कनाडा में लकड़ी काटने वाले या लकड़हारों को क्या कहते हैं? लंबरजैक कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कनाडा में टेगा के वन कहां पाए जाते हैं? 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। और कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? मॉन्ट्रियल है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन जो है वो क्लियर होते हैं। ये तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली यूएसए के किस नगर में स्थित है? अब जो सिलिकॉन वैली है ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर उद्योग होता है उसके लिए सिलिकॉन वैली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह यूएसए में पड़ती है। यूएसए का एक प्रांत है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया क्या है? एक प्रांत है, या हम यहाँ कहें कि एक राज्य है यूएसए के 50 राज्यों में से। कैलिफोर्निया प्रांत का एक नगर है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को जो नगर है, इसी नगर में स्थित है सिलिकॉन वैली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि सिलिकॉन वैली जो है वो यूएसए के किस नगर में स्थित है। इसने नगर पूछा है, तो नगर सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली स्थित है जो दुनिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो कैलिफोर्निया में। अगर नगर की जगह राज्य पूछ ले तो ये कैलिफोर्निया प्रांत का ही एक नगर है सैन फ्रांसिस्को, जहां पर सिलिकॉन वैली पाई जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी इंडस्ट्री के लिए ये प्रसिद्ध है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है, भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? तो भारत में सॉफ्टवेयर या आईटी के लिए जो प्रसिद्ध नगर है उसका नाम है बेंगलोर। भारत की आईटी नगरी जो है या भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए जो प्रसिद्ध है वो है बेंगलोर। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। और विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। इस प्रकार से जो है वो ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न को सही सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको ठीक से सुमेलित करना है आपको। पहले दिए गए हैं नगर और आगे इनकी पूछी गई विशेषताएं कि इन नगरों की क्या विशेषताएं हैं, और नीचे जो है वो इनके ऑप्शंस दिए गए। थोड़ा सा समझना, इस प्रकार के क्वेश्चन आमतौर पर जो स्टूडेंट है वो गलत करते हैं, क्योंकि ये जो लाइन होती है ये इसमें जाकर के मार्क आ जाते हैं। अब समझो, एक नगर का नाम है सिएटल, एक नगर का नाम है शिकागो, एक नगर का नाम है पिट्सबर्ग और एक का नाम है डेट्रॉइट। ये दुनिया में ये चारों का चारों जो नगर है वो दुनिया में अपने अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। कोई
दुनिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात केंद्र के रूप में जाना जाता है। कोई कार निर्माण के लिए या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, तो कोई जो है वो रेलवे जंक्शन के रूप में जाना जाता है, तो कोई एरोप्लेन इंडस्ट्री के लिए या वायुयान निर्माण के लिए जाना जाता है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिएटल की। सिएटल जो है ये नगर वायुयान निर्माण के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। एरोप्लेन इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? सिएटल। तो पहले का उत्तर क्या है? 3 है। अब इसमें अपने को 3 देखना है कि ऑप्शन में 3 कहां आ रहा है। अब 3 तो तीनों में आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां तक तो ये तीनों ठीक हो रहे हैं। तो सिएटल क्या है? वायुयान निर्माण के लिए दुनिया का एक प्रसिद्ध नगर है। इसके बाद में नेक्स्ट है शिकागो। शिकागो 2 चीजों के लिए जाना जाता है। देखो, एक तो शिकागो हम जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। शिकागो जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे जंक्शन है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, वो है शिकागो। अच्छा, दूसरी जो इसकी विशेषता वो है विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, इन दोनों के लिए कौन जाना जाता है? शिकागो जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिकागो का हो जाएगा आपका रेलवे जंक्शन। यहां पर रेलवे जंक्शन दिया गया, तो 2 का पहला है। इसका मतलब 3 1, यानी कि अब जिसमें एक ऑप्शन 1 आ रहा है वो ठीक होगा। तो 1 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो 1 कट गया, ये कट गया और ये ऑप्शन आपका कट गया। अब 2 ऑप्शन आपके पास है। अब तीसरे में ये भी क्लियर हो जाएगा कि उत्तर क्या होगा। अब है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जो होता है, यह जो पिट्सबर्ग नगर है यूएसए का, यहां पर पड़ता है। पिट्सबर्ग जो है वो लोहा इस्पात के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, या इसको हम बोलते हैं विश्व का सबसे प्रसिद्ध लोहा इस्पात केंद्र। भारत का पिट्सबर्ग भी बोलते हैं, जैसे इसकी उपमाएं दी जाती है, जैसे भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग। अब भारत में ऐसा कौन सा नगर है जो लोहा इस्पात उद्योग के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है? तो वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर, इसे भारत की इस्पात नगरी या भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। भारत की इस्पात नगरी, स्टील इंडस्ट्री, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। तो इसको भारत की इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं, जमशेदपुर को। और इसी प्रकार से विश्व में जो पिट्सबर्ग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पिट्सबर्ग का उत्तर हो जाएगा 2। तो 3 1 2 कहां बन रहा है? आपका ऑप्शन सी में बन रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी हो रहा है। यानी कि अब डेट्रॉइट किसके लिए बच गया? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ही बच गया। तो ये 4 नंबर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो आपका सी ठीक हो रहा है। दोबारा बताता हूँ, सिएटल जो है वो वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो पहले का तीसरा, यहाँ भी। शिकागो जो है वो रेलवे जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है, तो 1 2 में आ रहा है। पिट्सबर्ग दुनिया में लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा फिर? पिट्सबर्ग जो कहां हो रहा है? 2 नंबर पे। तो 2 नंबर जो है वो यहाँ पर ठीक हो रहा है सी में। और डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए चौथा जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका 10 नंबर क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। शिकागो, सिएटल वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, शिकागो रेलवे जंक्शन और मांस मंडी के रूप में प्रसिद्ध है, पिट्सबर्ग दुनिया में लोहा इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, डेट्रॉइट दुनिया में कार निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है, फोर्ड और जनरल मोटर जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे दुनिया में जनरल मोटर सबसे ज्यादा कार निर्माण करती है और फोर्ड का इसके बाद दूसरा नंबर आता है। ये दोनों की दोनों जो कंपनियां हैं यहाँ पर कार निर्माण करती है डेट्रॉइट में। तो इस प्रकार से डेट्रॉइट जो कार निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? चेन्नई को कहते हैं भारत का डेट्रॉइट। यहीं पर महान झीलों के किनारे है डेट्रॉइट। तो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है भारत का डेट्रॉइट। वो है चेन्नई। चेन्नई में भी बड़ी बड़ी 5-6 जो कार निर्माण कंपनियां हैं वो कारों का निर्माण करती है, इसलिए इसे भारत का डेट्रॉइट कहते हैं।
तो इस प्रकार से इन नगरों की उपमाएं जो है वो दुनिया में दी जाती है। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रमुख नगरों की विशेषता है। जैसे मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक नगर है जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, जैसे इसको कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, इसी प्रकार से भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं। तो वो इसकी उपमाएं दी जाती है, क्योंकि वो जो नगर है किसके लिए प्रसिद्ध है, किस चीज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार की चीजें अगर दूसरी जगह बनती है तो उसकी उपमाएं जो है वो दी जाती है। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित। हम लोगों ने 2 बार में यानी कि 2 वीडियो में इसको कंप्लीट किया 10-10 क्वेश्चन करके। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने उत्तर अमेरिका महाद्वीप पे वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जो है वो वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद में अगर क्वेश्चन हल करते हो तो आपको और फायदा होगा। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे या इसमें कोई भी किसी प्रकार की अगर आपको राय देनी है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।